जमीन के कुछ वैसे मालिक हैं जिनके पास जमीन का सिर्फ रसीद है और कोई कागजात नहीं है, यानी वो ऐसे कागजात को उठाकर जो है जमीन का दाखिल खारिज करा चुके हैं। अब जैसे वो कराए होंगे उसमें जिनकी भागीदारी होगी, लेकिन आज जो उनके जमीन का दाखिल खारिज हुआ है वो ऐसे कागजात के आधार पर जमीन का दाखिल खारिज हो गया है जिसके आधार पर दाखिल खारिज नहीं होना चाहिए। आखिर बड़ा एक सवाल है कि आखिरकार दाखिल खारिज ऐसे लोग कराकर जमीन का रसीद कटा रहे हैं और जमीन पर उनका वर्तमान में जो है कब्जा भी कायम है और इसी कागजात से म्यूटेशन हुआ है, ये कागजात दिखा रहे हैं। हम आपको बता देते हैं जमीन का दाखिल खारिज कराने के लिए, यानी जमीन का जो है अगर दाखिल खारिज आप कराते हैं, जमीन का अगर आप म्यूटेशन कराते हैं, जमीन का अगर आप राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराते हैं, तो एक ऐसा यहाँ पर कागजात चाहिए जो कागजात रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो। यानी जैसे जमीन का केवाला अगर किसी के पास है वो ये काम कर सकता है, जमीन का खतियान है ये आपके पूर्वज का है, दादा परदादा का है तो आप कर सकते हैं, जमीन का वसीयत है वो ये काम कर सकते हैं, जमीन अगर गिफ्ट में मिला हुआ है, गिफ्ट डीड है तो आप ये कार्य कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा डॉक्यूमेंट होता है वो होता है क्या, वो भी हम बता देते हैं। ये सभी दस्तावेज एक तरफ और वो जो एक दस्तावेज होता है वो एक तरफ होता है, यानी उस दस्तावेज को कोई गलत नहीं ठहरा सकता, उस दस्तावेज को कोई फर्जी नहीं साबित कर सकता है। इसलिए वो इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसके आधार पर आप जो है यानी जो भी कराना चाहें करा सकते हैं। और वो है यहाँ पर कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का यहाँ पर जो है ऑर्डर। तो अब ये कोर्ट का ऑर्डर जो है इससे तो जमीन का रसीद क्यों जो है, जमीन का रसीद तो कटेगा ही, दाखिल खारिज तो होगा ही, केवाला तक रद्द हो जाएगा, खतियान रद्द हो जाएगा, वसीयत रद्द हो जाएगा, गिफ्ट डीड जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा दस्तावेज है ना कि जिसके आधार पर आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। अब है कि ये तो हो गया कि ये सारे दस्तावेज होने चाहिए, लेकिन इनके पास क्या है, ये दस्तावेज नहीं है। ये ऐसा कागजात उठाकर जो है कई साल पहले जो है लोग क्या करते, जमीन हो सकता था खरीदे थे, लेकिन जमीन खरीदने के लिए यानी ये अब ये कागजात है, आज ये कागजात आप ले आए, ये स्टाम्प शुल्क आपने सरकार को दे दिया, लेकिन ये स्टाम्प शुल्क पे आप जो है सिर्फ ये लिखे कि हम जमीन खरीदे हैं, है ना, हम जमीन खरीदे और हमने इतना पैसा दिया, है ना, इतना पैसा दिया, अब कब दिया सारा कुछ लिखा हुआ है, और इसके एवज में मैंने जमीन लिया, इसके यहाँ पर जो है एवज में जो जमीन लिया। अब ये जो है ना कागजात पर लिखाकर और यहाँ पर जो है सिग्नेचर यहाँ पर किया गया। लड़ाई लंबी हो सकती है, बड़ी हो सकती है कि इन्होंने पैसा दिया, लेकिन इन्होंने पैसा तो दिया लेकिन सरकार को भी धोखा दिया। इसलिए धोखा दिया, जमीन का आप खरीदार हैं, आप जो है जमीन मालिक जो होंगे पहले उनको आपने पैसा दिया, जमीन मालिक को पैसा दिया, और आज जो है यानी आप जो एक तरह से उस पैसे को बचाने के लिए जमीन का केवाला नहीं कराया। अगर आपका जमीन की अगर रजिस्ट्री जो है हुआ रहता तो आज ये समस्या आपके साथ जो है उत्पन्न नहीं होता। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपको मिलेंगे जिनका जो जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन कायम है ना, उसका कोई आधार नहीं है, लेकिन आज अगर कोई दावेदारी करने वाला नहीं होगा, आज कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला नहीं होगा, आज कोई आपत्ति करने वाला नहीं होगा, आज जो है उस पर कोई कानूनी प्रक्रिया करने वाला नहीं होगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो है जमीन मालिक का उत्तराधिकारी ही क्यों ना हो, कानूनी अगर प्रक्रिया कर दिया, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में क्या होने वाला पता है। लेकिन अब ऐसा जो फर्जी वारा करने वाले लोग हैं, जो कि जिनके बारे में आप जान रहे हैं कि इनके पास जमीन का ना तो खतियान है ना ही जमीन का केवाला है, सिर्फ ये जमीन का रसीद कटा रहे हैं। इसकी शिकायत आपको क्या करना है, अंचल में करना है। अंचल अधिकारी को पहले आप आवेदन देंगे और उनको बताएंगे कि ये जो व्यक्ति है ये जमीन है और ये जमीन, लेकिन आवेदन देंगे, अब उसके पास केवाला रजिस्ट्री खतियान नहीं है तो किसके पास है, ये साक्ष्य तो देना पड़ेगा।
अब उसकी जांच अगर होती है कि आखिरकार उस जमीन का दाखिल खारिज हुआ कैसे, उस जमीन का म्यूटेशन हुआ कैसे, उसका साक्ष्य जो है क्या प्रस्तुत किया गया था। आज से मान लेते हैं अगर 20 साल पहले ही किया गया, आज से 15 साल पहले ही किया गया, तो आखिरकार जो है कुछ ना कुछ साक्ष्य तो जमा किया होगा और वो मेंशन जरूर किया होगा कि आखिर किस आधार पर इनके जमीन का दाखिल खारिज जो है वो कायम हो रहा है, किस आधार पर इनके जमीन का जमाबंदी कायम हो रहा है। यानी होता क्या है, जमीन का जमाबंदी भी कायम हो जाता है। अब जमीन का जो जमाबंदी है, उस जमाबंदी के आधार पर भी जो दस्तावेज है, कागजात हैं, वो एक तरह से आगे आप उस जमीन को बेच सकते हैं। आप उस जमीन पर जो है किसी दूसरे को जो है जमीन की रजिस्ट्री कर सकते हैं। तो ये सभी अधिकार आपको प्राप्त हो गया, लेकिन आपका राजस्व रिकॉर्ड में सिर्फ नाम दर्ज है। यानी कहां पर नाम दर्ज नहीं है, तो टाइटल रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं दर्ज है। टाइटल रिकॉर्ड में जो है ना कोई और है, कोई और है, और जो है उसी का जमीन होगा। आप राजस्व रिकॉर्ड में सरकार को जो है ना टैक्स देने के लिए अपना नाम दर्ज करा लिए, ये कागजात पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि आपने जमीन खरीदा है। ठीक है, आपको जानकारी नहीं थी, आपने ऐसा कर लिया और इसके आधार पर आपने जमीन का जो है दाखिल खारिज करा लिया, लेकिन यह कराना गलत है। इस तरीके से कोई करा नहीं सकता है। इस तरीके से अगर कोई भी दाखिल खारिज कराता है तो वो गलत है, ये कानूनी तौर पर मान्य नहीं, इसका कोई कानूनी मान्यता नहीं। इसलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको जो है जाना है, आप जिस जिला से बिलोंग करते हैं, आप जिस राज्य में हैं, आप वहां पर जो जिला है उस जिला में आप जाएंगे और वहां पर आप जिला में जाएंगे तो पता करेंगे जिला अपर जो है समाहर्ता कहाँ है। जिला अपर समाहर्ता कार्यालय जाने के बाद जो है आप, एक विकल्प होता है कि आप किसी वकील से संपर्क कर सकते हैं, दूसरा होता है कि खुद से आप जो है ये कर सकते हैं, खुद से। तो अब यहां पर जो जाना है जिला अपर समाहर्ता में, यहां पर करना क्या है, सबसे पहले तो एक केस फाइल करनी है, एक शिकायत करना है। अब ये जो शिकायत होगा वो किस प्रकार का शिकायत होगा, यानी ये शिकायत होगा जमीन का जो जमाबंदी कायम है, जमाबंदी, इसको कैंसल करने का। और ये जो इसका जो आधार बताएंगे कि जो व्यक्ति जो है का म्यूटेशन हुआ है, आज जब भी ये इन्होंने म्यूटेशन कराया मुझे जानकारी नहीं थी, हम बाहर रहते थे, आज वो हमारी जमीन पर जबरन कब्जा भी कर लिया है और आज वो हमारी जमीन पर जो है जमीन का कागजात भी बना लिया है, लेकिन जमीन के हम टाइटल होल्डर हैं। मेरे पास जमीन के ऐसे साक्ष्य हैं, मेरे पास टाइटल रिकॉर्ड में आज भी मेरा नाम दर्ज है, जमीन की रजिस्ट्री मेरे पास है, जमीन जो है एक तरह से हम नहीं बेचे हैं, जमीन का जो वो व्यक्ति है सिर्फ जमीन का जमाबंदी कायम करा लिया है। जमीन का जो है रजिस्ट्री हुआ या जमीन का खतियानी जमीन है तो खतियान हमारे पूर्वज के नाम से है, इस व्यक्ति का उस खतियान से कोई ताल्लुक नहीं है। एक ऐसा कागजात ये दिखा रहे हैं पुराना सा जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और इस कागजात के आधार पर ये आज जमीन को कब्जा करके बैठे हुए। तो ऐसे लोग अभी वर्तमान समय में जो है ना बच नहीं पाएंगे। आपकी जमीन है, ढूंढ लीजिए। देखें, सरकार जब सख्त हो और सरकार का जो प्रयास है, सरकार का प्रयास वो ये है कि जितनी भी फर्जी जमाबंदी है, फर्जी जमाबंदी वो क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसल हो जाए, कैंसल हो जाए। सरकार का ये प्रयास है कि उसके साथ साथ जो भी गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिए हैं, यानी दाखिल खारिज जिनका भी प्रक्रिया गलत है, गलत तरीके से उनका हुआ है, वो आखिरकार जो है क्या करेंगे, गलत तरीके से दाखिल खारिज कराने वाले व्यक्ति के ऊपर जो है कार्रवाई हो, उस पर जो है यानी फर्जीवाड़ा का केस चले।
अगर उनके पास साक्ष्य नहीं है, कागजात नहीं है, और साथ में ये तो ठीक है एक ऐसा कागजात था जिसपे जमीन मालिक का जो पूर्वज है उसका सिग्नेचर था कम से कम, लेकिन एक ऐसा कागजात जो कि जमीन का केवाला फर्जी बना लिया, यानी फर्जी केवाला, फर्जी केवाला, फर्जी वसीयत, फर्जी जो है गिफ्ट डीड, और ये फर्जीवाड़ा जो अभी के समय में अगर ये साबित हो जाएगा तो अब वो व्यक्ति जो है जेल जाना उसका तय है, अब वो बच नहीं सकता, उसको किसी भी हालत में जेल तो जाना पड़ेगा। तो इसलिए अब जो है आप बच नहीं सकते हैं, और आपके जमीन के साथ भी अगर किसी ने ऐसा किया है तो आपको क्या करना, पूरा प्रक्रिया बता दिए हैं। आपको जमीन का जो दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, जमाबंदी है, उसको कैंसिल करा देना है। और ये कहाँ से होगा, यानी जिला अपर समाहर्ता यानी एडीएम कोर्ट के पास आप चाहें जो खुद से कर सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं कागजात के साथ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सब स्पष्ट तरीके से हम नहीं समझा सकते, नहीं बता सकते, तो आप किसी वकील का मदद ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।